कुवैत के मंगाफ शहर में 12 जून की सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भारत तक हलचल मचा दी है। जी हां, एक इमारत में हादसा होने से करीब 43 लोगों की जान चली गई। वैसे तो इस खबर से पूरी दुनिया में दुख की लहर है, लेकिन भारत के लिए ये ज्यादा दुख की खबर इसलिए है क्योंकि जान गंवाने वालों में से लगभग 40 लोग भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस इमारत में ये हादसा हुआ उसमें भारत और एशिया के मजदूर रहते हैं। इस हादसे में करीब 40 भारतीयों समेत 43 लोगों की जान गई है और करीब 30 लोग घायल हैं। मेजर जनरल रशीद हमद ने कहा कि घटना की सूचना वहां के समय के मुताबिक सुबह 6 बजे अधिकारियों को दी गई। इसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा एक फ्लैट के किचन में हुआ और बाद में पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में ये घटना हुई वो केरल के रहने वाले एक शख्स की है। इमारत में भी ज्यादातर दक्षिण भारत के ही लोग थे। जान गंवाने वाले 10 भारतीय नागरिकों में से भी 5 केरल के थे। हादसे के समय भी बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ मौजूद थे। दर्जनों लोगों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से धुएं के कारण कई लोगों की दम घुटने से जान चली गई। कुवैती स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आग के कारण लगभग 43 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुवैत में हुए इस दर्दनाक हादसे को लेकर भारत के दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय कामगारों के साथ हुई दुखद दुर्घटना के संबंध में दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो नंबर है 9656550524 सभी संबंधित लोगों से अपडेट के लिए इस हेल्पलाइन से जुड़ने का अनुरोध किया जाता है। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ यही नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर से गहरा सदमा लगा है। कथित तौर पर 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं। हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जिन्होंने दुखद रूप से अपनी जान गंवाई। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूरी सहायता प्रदान करेगा। घटना के बाद कार्रवाई की बात करें तो कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबह ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ही ऐसी घटना होती है। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं और इमारत की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रख देते हैं। उसी का नतीजा था कि इतना बड़ा हादसा हुआ। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में रहने वाले भारतीय केरल और तमिलनाडु के थे। ये बिल्डिंग एनवीटीसी ग्रुप की थी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। इमारत के मालिक मलयाली व्यापारी केजी अब्राहम की है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के व्यवसायी हैं। केजी अब्राहम, जिन्हें केजीए के नाम से भी जाना जाता है, केजीए समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। अब कुवैत सरकार बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस घटना से भारत ही नहीं पूरी दुनिया सदमे में है और अब इंतजार है कि भारत सरकार इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। वहीं दूसरी तरफ देखना होगा कि भारत सरकार हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के लिए क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।